आप देख रहे हैं पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं खबर की। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर से जुड़ी है। यहां के रेलवे जंक्शन पर अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा पहुंचे, जिसके बाद कांग्रेसियों ने उनका भव्य स्वागत किया और नारे लगाए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से किशोरी लाल शर्मा, जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बेहद करीबियों में गिने जाते हैं, वह रामपुर पहुंचे हैं। उनका एक खास कार्यक्रम उत्तराखंड में लगा हुआ था, जिसको लेकर यहां के कांग्रेसियों में जोश नजर आया, नारेबाजी हुई। जिला अध्यक्ष प्रमिल कुमार शर्मा उर्फ निक्कू पंडित की अगुवाई में कांग्रेसी रेलवे जंक्शन पर जमा हुए और जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पदासीन मुतीउर रहमान बबलू और कई अन्य नेता यहां पर पहुंचे और उनको पता चला कि जो उनके सांसद हैं वो यहां पर पहुंचने वाले हैं। उसके बाद यहां पर नारेबाजी हुई। अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा का शहर अध्यक्ष हारून खां और एडवोकेट अरसलान खान ने भी स्वागत किया। इस दौरान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कलीम अहमद सहित कई बड़े नेता नजर आए। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट सीमा से बाहर जा रहा है, सब कुछ के लिए कोर्ट क्यों जाना होता है, लिहाजा अगर कोर्ट ही सब कुछ करने लगेगा तो संसद को बंद करने देना चाहिए, राज्य की विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। इसी के जवाब में किशोरी लाल शर्मा का कहना था कि ये चाहते ही हैं कि संसद बंद हो जाए, वो चाहते हैं कि डिक्टेटरशिप आए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उनका कहना ये है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल दिया है, यानी अदालत ही सब कानून को तय करेंगी, तो संसद को बंद कर देना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो ये चाहते ही हैं कि संसद बंद हो जाए, वो चाहते हैं डिक्टेटरशिप आए। ठीक है। किशोरी लाल शर्मा ने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर भी काफी बड़ा बयान दिया है। उनका कहना था कि लॉ एंड ऑर्डर तो कोई है ही नहीं, कहना ही क्या है इस पर। संसद जी, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश में, क्या कहना चाहेंगे आप? लॉ एंड ऑर्डर तो कोई है ही नहीं है, कहना वो उसके क्या है। तो आप आज रामपुर पहुंचे हैं, कुछ खास मैसेज है? अच्छा सर, कांग्रेस मैं यहाँ किसी के निजी कार्यक्रम में आया हूँ। सर, कांग्रेस पार्टी को सर मजबूत करने के लिए सर कवायद की जा रही है जी। सर, क्या कवायद की जा रही है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए? हम लोगों ने जो अहमदाबाद में जो रेजोल्यूशन है हमारा, उसी पे हम लोग काम करें। गौरतलब है कि किशोरी लाल शर्मा सोनिया गांधी और गांधी परिवार के बेहद करीबियों में से एक हैं और जिन्होंने पिछले दिनों स्मृति ईरानी को चुनाव मैदान में शिकस्त दी थी। कांग्रेस उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष कारण मेहरा ने वक्फ संपत्ति पर आए संशोधन बिल और इसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर अपनी बेबाकी के साथ राय रखी और उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहते हैं वे सुनाते हैं उन्हीं की ज़बानी। देखिए, इसको समझने की जरूरत है। ये नागपुर के बाद दूसरी इनकी एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक वर्कशॉप बना दी है। लव जिहाद, थूक जिहाद और लैंड जिहाद के ऊपर मुख्यमंत्री के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। महिला अपराध में आज हम पूरे उत्तराखंड जो है 9 हिमालय राज्यों में पहले स्थान पे है। अंकिता भंडारी से लेके तमाम मैं किससे सुनाऊंगा। हरिद्वार के संतरेसा में 14 साल की बच्ची का बलात्कार होकर हत्या कर दी। मुख्य आरोपी बीजेपी का ओबीसी सेल का सदस्य। 2 इनके मंडल अध्यक्ष इस समय जो है जमानत में 12 साल की बच्ची और 14 साल की बच्ची। इनका दुख संघ का चेयरमैन इस समय जेल से अभी रिहा हुआ है इसी मामले में। अंकिता भंडारी में वीआईपी भी इन्हीं का आदमी। तो आखिर क्या कारण है कि बीजेपी क्या कर रही है? इसीलिए वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान के नैरेटिव पर खेल खेल रही है। यूसीसी लागू करने का ड्रामा करते हैं, लेकिन है कुछ नहीं। पूरी तरीके से संविधान की धारा 44 जो है आर्टिकल 44 का उल्लंघन है और ये पूरी तरीके से इलीगल है, उसको कर रहे हैं। तो जो आपने बात की उसके पीछे कारण यह है कि बीजेपी भयभीत है और किसी तरीके से हिंदू मुसलमान का झगड़ा बढ़ाकर वोट लेकर अपने को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। उनको राष्ट्र से, राज्य से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव जीतने के अलावा बीजेपी का कभी कोई ध्येय नहीं रहा है। उनको राष्ट्र की उन्नति से, राष्ट्र की एकता अखंडता से कोई लेना देना है। आपने जो प्रश्न केदारनाथ का किया,
मैं बहुत अफसोस के संग इस बात को कहता हूं कि आज केदारनाथ के 70% खच्चर घोड़े वाले, जिनकी वजह से वहां राशन पहुंचता है, हमारा आने वाला जो अतिथि है वो वहां पहुंचता है, 70% लोग माइनॉरिटी के हैं, हटा रहे हैं और उसके प्रबंधन कोई नहीं है। वो कहां जाएंगे? ईश्वर के लिए अगर अलग अलग होती कम्युनिटीज तो सूरज भी दो होते, पानी भी दो होते, हवा भी दो होती। तो ये लेकिन बीजेपी का काम है और उनका ध्यान मुस्लिम और हिंदू तो कर रहे हैं, लेकिन केदारनाथ की चोरी पे कुछ नहीं बोलते, सोने की चोरी भी उस पर जवाब नहीं देते। दिल्ली के बुराड़ी में मंदिर बना रहे थे, मेरे को 300 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा हरिद्वार से केदारनाथ तक, उस यात्रा बुराड़ी का मंदिर रुक गया, लेकिन जो उसके लिए पैसा गया, दान गया जो QR कोड के थ्रू, उसके बारे में सरकार कुछ नहीं बोलती, सोने की चोरी पे कुछ नहीं बोलती। तो ये ऐसे लोग हैं जो नाथूराम गोडसे की जिंदाबाद कहते हैं आजाद भारत में, उनसे उम्मीद क्या की जा सकती है? तो इसलिए उनके लिए आवाम की सुरक्षा, भारत की एकता अखंडता से कोई लेना देना नहीं है। जो शपथ मुख्यमंत्री ने ली कि मैं भारत की संविधान को मान करूंगा, संविधान की धाराओं का अनुपालन करूंगा और भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, उस शपथ का उन्होंने पालन नहीं किया और वो मतलब राज्य का जो राजा का जो कर्तव्य था उसका निर्वहन नहीं कर रहे हैं। जो बात अटल बिहारी वाजपेयी ने एक टाइम में नरेंद्र मोदी के लिए कही थी कि वो राज्य का जो नियम है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, वही बात आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पे लागू होती है, वही आज देश के प्रधानमंत्री पे लागू होती है। अच्छा सर, उत्तर प्रदेश में सर कानून व्यवस्था सर बिल्कुल ध्वस्त है और सर राष्ट्रपति शासन की विपक्ष मांग कर रहा है लगातार। देखिए, जिस तरीके से लोगों की गिरफ्तारी होने तक तो ठीक है, लेकिन अपराधी को कोर्ट सजा देता था हमने सुना है, लेकिन अब तो ये ला रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, आदमी गोली मार के चले जा रहा है। तो ये सरकार के संरक्षण में हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होने कोई कहने वाला नहीं है, नौजवानों के ऊपर अत्याचार हो रहे कहने वाला, वाकई में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और लेकिन आज दुर्भाग्य है कि राष्ट्रपति शासन जब लगेगा तो भी वो दिल्ली से ही चलेगा, और आज भी यूपी का जो शासन चल रहा है दिल्ली के इशारे पे चल रहा है और जनता को बहुत बड़ा खतरा है। लोगों को समझना चाहिए, लोगों को ये जो बात आपने कही हिंदू मुसलमान का नैरेटिव से ऊपर उठना चाहिए। घर में पढ़ा लिखा बच्चा बेरोजगार है, बेटी बेरोजगार है, पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार है, महंगाई बढ़ रही है, कहीं लोगों की स्थितियां ठीक नहीं हो रही हैं, लेकिन लोगों को हिंदू मुसलमान के झगड़े का नशा पिलाकर आवाम को बांट रहे हैं और उसका बूटू में फायदा ले रही है सरकार। अच्छा जैसे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर चलता था, उत्तराखंड में भी कहीं ना कहीं दिखाई देने लगा, तो क्या कहना चाहेंगे बुलडोजर राजनीति? देखिए, वैसे सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रोक लगाई है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि बीजेपी ने कांग्रेस को सबक दिया है। कांग्रेस ने सबसे लंबे समय तक शासन किया, मजलूमों की मदद करने के लिए, गाँवों के पिछड़े लोगों की मदद करने के लिए, सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े होने वाले लोगों के लिए कानून बनाए ताकि उन तक राशन पहुँचे, उनके बच्चों की नौकरियाँ लगे, कहीं आरक्षण था, कहीं शिक्षा का अधिकार था, कहीं सूचना का अधिकार था। ये नवरत्न कंपनियां बनाई, लेकिन दूसरी तरफ जो सरकार अभी आई है उसने तमाम चीज़ों को ख़त्म करके एक अलग सा माहौल देश में बनाना शुरू किया है जो खतरनाक है। मैं चाहूँगा कि जनता समझे, सबसे पहला कर्तव्य जनता का है और वो इनके जो मामले इनमें ना फंसे और एक होकर इस सरकार को उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। अच्छा, वक्त संशोधन बिल दोनों जगह से पास हो चुका है, अब सुप्रीम कोर्ट में उसमें सुनवाई चल रही है। कलियर शरीफ आपको उत्तराखंड में मौजूद है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मंशा थी इस जगह सरकार की? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि वक्फ एक ऐसा विषय है जिसको पढ़ने के लिए मेरे जैसे आदमी को कम से कम 1.5 साल लगेगा समझने के लिए, तो मैं इसके लिए एंटाइटल नहीं हूँ कहने के लिए, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं उन लोगों की राय इसमें ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन इस समय सरकार जो है वो किसी की राय नहीं लेना चाहती, वो जो है उसको थोपना चाहती है। और मैं बीजेपी से ये भी कहूँगा कि ठीक है, वक्फ की आप बात करते हैं, लेकिन जो मेरे उत्तराखंड के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें, आपने कलियर शरीफ की बात कही, केदारनाथ के सोने की चोरी पे क्यों कुछ नहीं बोलते, क्यों नहीं जोशीमठ की बर्बादी पे कुछ बोलते? तो ये ऐसे लोग हैं जो कुछ भी करते हैं। अब आपने वक्फ की बात कही साहब, हमारे यहाँ तो UCC लागू किया, उसका जो भाग 3 है उसमें हमारे यहाँ लड़की को बिना शादी के किसी के संग रहने की इजाजत दे दी है, केवल एक एप्लीकेशन देनी है रजिस्ट्रार की, यहाँ 15 और उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ऐसे में ये व्यभिचार को बढ़ावा दे रहे, ये वक्फ, लैंड जिहाद, लव जिहाद और ये सब चीजें जो है इनके चुनावी सगुफे हैं, लोगों को बरगलाने का काम है, बाकी कुछ नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट इसमें मुझे लगता है कि न्याय करेगा और जो इफेक्टेड पार्टीज हैं उनकी बात को सुनेगा, ऐसा मुझे भरोसा है। सांसद किशोरी लाल शर्मा के स्वागत के दौरान रामपुर के स्थानीय कांग्रेसी नेता नजर आए, जिनमें से जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार शर्मा, मुतीउर रहमान बबलू, एडवोकेट अरसलान खान, आरिफ साहब, हारून खान, कलीम अहमद, आरिफ अलवी, जमील मियाँ,
आदि कई बड़े नेता यहाँ पर नजर आए। उनके अलावा शारिफ खान भी यहाँ पर मौजूद रहे और जिसके बाद सांसद किशोरीलाल शर्मा का काफिला उत्तराखंड के लिए रवाना हो गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसियों की भीड़ मौजूद रही। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल।